प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमचंद जोशी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनियान, कक्षा 8 के बच्चों के लिए मैं एक वीडियो लेकर अभी आया हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना सीखेंगे कि अगर हम पंचमी विभक्ति को कैसे प्रयोग करें। जैसे कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान में अगर परिवर्तित होती है, क्रिया होती है, तो ऐसी क्रिया में हम कैसे उसको प्रयोग करें अगर हमें वहाँ पर विभक्ति का हम विभक्ति को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो आप कहते हैं वृक्षात पत्राणि पतन्ति या पत्रम पतति। तो लेकिन मान लीजिए कहीं पर वृक्ष शब्द तो आपने वृक्षात का प्रयोग कर दिया, बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए रमा विद्यालय से आती है कहते हैं, तो रमा का अगर आपको पंचमी विभक्ति का शब्द याद नहीं आता है तो थोड़ी आपको मुश्किल हो सकती है। इसलिए बहुत सरल तरीके से एक यात्रा घनश्याम द्वारा की गई है। उस यात्रा से हम पंचमी विभक्ति मतलब एक स्थान को छोड़कर जब हम दूसरे स्थान में जाते हैं तो कैसे उसको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। पंचमी विभक्ति का प्रयोग बहुत अच्छा यहाँ पर दिया गया है। देखिए नीचे दी गई तालिका गतिविधि में घनश्याम की बद्रीनाथ यात्रा को दर्शाया गया है। विद्यार्थी उदाहरण के अनुसार उत्तर दें। जैसे कि देखिए यह है बद्रीनाथ, बच्चा बद्रीनाथ पहुँच चुका है। यह है घनश्याम। घनश्याम देहरादून से बद्रीनाथ की तरफ जा रहा है। और वो कैसे जाता है ये थोड़ी सा देखिए, एक मिनट। हाँ, तो देहरादून से सबसे पहले घनश्याम देहरादून जाता है। देहरादून से ऋषिकेश, ऋषिकेश देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, जोशीमठ, विष्णु। अब इसमें वाक्य प्रयोग संस्कृत में कैसे किए जाएंगे ये देखिएगा। हम कैसे वाक्य प्रयोग करते हैं बच्चों। सबसे पहले घनश्यामस्य बद्रीनाथ यात्रा कहा जाता है। यात्रा स्थानानि दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयति। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है पंचमी विभक्ति का प्रयोग करने के लिए। जैसे हम कहेंगे घनश्याम देहरादून से ऋषिकेश गया, वैसे इसका वाक्य प्रयोग होना चाहिए देहरादून देहरादूनात् ऋषिकेशम प्रति गच्छति। लेकिन अगर हमें देहरादूनात् पंचमी विभक्ति का प्रयोग न करते हुए भी अगर हमें वाक्य प्रयोग करने हैं तो तह तह एक तहसील प्रत्यय होता है, उसमें तह शब्द बचता है केवल। तो उस तह शब्द को हम जिस स्थान से गए हैं उसके पीछे जोड़ देते हैं। देखिए कैसे बहुत आसान से हो जाता है। यथा घनश्यामः देहरादूनतः ऋषिकेशम अगच्छत, ऋषिकेशतः देवप्रयागम अगच्छत। आपने क्या करना है, आप देवप्रयागम अगच्छत कहा, देवप्रयाग वो बच्चा चले गया है। तो अब हमें देवप्रयाग से जाना है। हम देवप्रयाग से जाएंगे श्रीनगर, श्रीनगर जाना है। तो हम क्या लिखेंगे, देवप्रयागतः श्रीनगरम अगच्छत। लेकिन अब श्रीनगर से रुद्रप्रयाग जाना है तो हम कहेंगे श्रीनगर तः रुद्रप्रयागम अगच्छत। अब रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग तः कर्णप्रयागम। कर्णप्रयाग में तो गम ही आएगा, मतलब जो वाक्य शब्द है वैसा ही बनेगा, लेकिन जब वहां से जाने लगेगा तो उसमें तह लग जाएगा। कर्णप्रयाग तः नंदप्रयागम, नंदप्रयागम। अब यहाँ प्रयागम शब्द आया, लेकिन जैसे ही नंदप्रयाग से वो जोशीमठ गया तो नंदप्रयाग में तह लग गया। देख रहे हैं आप, नंदप्रयागतः जोशीमठम, जोशीमठतः विष्णुप्रयागम, विष्णुप्रयागतः पांडुकेश्वरम, पांडुकेश्वरतः बद्रीनाथम, बद्रीनाथतः पांडुकेश्वरम, पांडुकेश्वरतः विष्णुप्रयागम। समझ, अब उम्मीद है कि बच्चों समझ गए होंगे आप। जहां से यात्रा शुरू कर रहा है उस वाक्य के पीछे तह शब्द का प्रयोग लगाकर इन शब्दों को भरिएगा। इसके अतिरिक्त आपको एक और छोटा सा काम देते हैं। आप अपनी कोई लगभग 6-7 स्थानों को, अपने आसपास के जो स्थान है उनको लिखिए। जैसे मान लीजिए अल्मोड़ा, रामनगर, रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। इनसे आप अपनी यात्रा दिखाइए। मान लीजिए आपका नाम मयंक है, मयंकः देहरादूनतः अल्मोड़ा अगच्छत, अल्मोड़ातः कहीं भी आप लिखिए पिथौरागढ़म अगच्छत, पिथौरागढ़तः वहाँ अगच्छत। ये आप वाक्य प्रयोग आपने करने हैं। उम्मीद है आपको ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो इतनी ही। कल पुनः एक नई वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।